वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन क्या चीज़ होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ सीख लेते हैं कि हार्मोन बनता कैसे है। तो ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें ये दिखा हुआ है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए से प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्री प्रो हार्मोन बनता है। ये प्री प्रो हार्मोन बनता है जो कोशिका होती है उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके द्वारा। फिर यहाँ प्री प्रो हार्मोन बनता है, प्री प्रो हार्मोन से हार्मोन जो प्री हार्मोन बनता है। ये प्री हार्मोन होता है वो भी एक प्रोसेस के द्वारा फिर गोल्जी बॉडी के द्वारा पैकिंग होके फिर ये प्री प्रो हार्मोन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस के द्वारा डीएनए से हार्मोन बनने की ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, उनके बनने की ये प्रोसेस होती है। अब अपन देखें तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब अपन देखते हैं हार्मोन। हार्मोन की कुछ विशेष बातें होती है उसको हम डिस्कशन करते हैं। हार्मोन को पहले के जो चिरसम्मत वैज्ञानिक थे वो कैसे बोलते थे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ हैं, इतनी सी परिभाषा थी। परंतु जो मॉडर्न साइंस के द्वारा जो डेफिनेशन दी हुई है वो उसमें ये बोला हुआ है कि ये सूक्ष्म अणु होते हैं या सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं और यहाँ पर ये जो अपोषक रसायन होते हैं और केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं। अब इनको फर्स्ट मैसेंजर भी बोलते हैं और इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। अब इसके बारे में और डिस्कशन करें तो यहाँ ये हार्मोन होते हैं वो कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं और आसानी से विसरित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर इजीली चले जाते हैं और ये ब्लड में ही फ्लो होते हैं। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। अब और डिस्कशन देखें तो इनके फंक्शन, इनका कोई फंक्शन हो गया उसके बाद ये अपघटित हो जाते हैं और मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसके पीछे ऐसे ही कारण है कि इनका प्रोडक्शन जब जरूरत होती है तभी होता है। अब और चीज मैं आपको बताऊं तो इसके बारे में, ये जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। जाति विशिष्ट मतलब किसी अलग स्पीसीज में वही हार्मोन अलग फंक्शन कर रहा है, नहीं, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं, ना ही एंटीजेनिक होते हैं, इनसे कोई एंटीजेनिक प्रोसेस नहीं होती। अब और डिस्कशन करें तो यहाँ पर ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, संग्रहित नहीं होते हैं, जब भी इनकी जरूरत पड़ती तब इनका प्रोडक्शन हो जाता है। तो अब थोड़ा सा अपन और डिस्कशन करें तो हार्मोन। अब हार्मोन, एक हार्मोन होता है वो एक से ज्यादा फंक्शन भी कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, ब्लड में जब इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल द्वारा सीक्रेट होता है। उसके विषय अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होती हैं जिसमें बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, कोशिका में जो शुगर होती है उसको पहुंचाने के लिए काम करता है। दूसरा ये उसी के साथ साथ फंक्शन करता है लीवर के अंदर। जब ये सीक्रेट हो गया तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को भी ये ग्लाइकोजन के बनाने का भी काम करता है। अब और चीज देखें तो यहाँ पर ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बनाने का भी ये काम करता है। तो एक हार्मोन एक से ज्यादा फंक्शन कर सकता है एट ए टाइम। अब देखें, अब हम एक चीज और बता दें आपको कि हार्मोन, तो हार्मोन होते हैं वो रासायनिक प्रकृति के आधार पर मेनली 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। पहले हार्मोन के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो होता है पेप्टाइड हार्मोन। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उसमें एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड फर्स्ट और अमीनो एसिड सेकेंड, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ नीचे रिलीज हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और इनके बंद पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर ये पेप्टाइड हार्मोन कहलाते हैं। और एक या दो या तीन से अधिक, 4-5 अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। हम प्रोटीन को तो पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो
अमीनो एसिड की जो चेन बनती है उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब यहाँ पर इंसुलिन होता है, वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इंसुलिन, ग्लूकागोन इसके एग्जाम्पल हैं। पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन ही होते हैं। और हाइपोथैलेमिक जो भी हार्मोन होते हैं, हाइपोथैलेमिक जो भी हार्मोन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अब अपन डिस्कशन करते हैं स्टेरॉइड के बारे में। स्टेरॉइड की जो मैं यहाँ पर डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो स्टेरॉइड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और मेनली इनकी बात करें तो ये 4 रिंग से मिलके बने हुए रहते हैं। इसका डायग्राम आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ एडिनल कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलते हैं, एडिनल ग्लैंड होती है, उसमें एडिनल मेडुला होता है और एडिनल कॉर्टेक्स होता है। एडिनल ग्लैंड अपनी राइट हैंड साइड में भी, किडनी की राइट हैंड साइड ऊपर होती है और लेफ्ट किडनी के ऊपर भी होती है। तो यहाँ एडिनल कॉर्टेक्स से यहाँ जो भी हार्मोन निकलते हैं उनको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। और जनद हार्मोन होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, अपन स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। तो कोर्टिसोल आप डायग्राम में देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन आप डायग्राम में देख सकते हो, एस्ट्राडायोल और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये सारे किस तरीके के हार्मोन हैं, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन हैं। अब अपन तीसरे तरह के हार्मोन देखें तो आइडोथायरोनिन हार्मोन। तो आइडोथायरोनिन हार्मोन की बात करें तो थायराइड हार्मोन जो भी होते हैं वो आइडोथायरोनिन हार्मोन होते हैं और इसको हम T4 हार्मोन भी बोलते हैं। T4 हार्मोन को थायरोक्सिन बोलते हैं। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं जिसमें आयोडीन जुड़े हुए रहेंगे। अब अपन तीसरे तरह का हार्मोन देखते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। अब देखें तो अमीनो एसिड तो होंगे और उनके साथ साथ इनके डायग्राम भी देख सकते हैं। जैसे अमीनो एसिड है उसके साथ OH अल्कोहल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके इसके डायग्राम ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखें तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, और यहाँ पर दो डायग्राम और भी दिख रहा होगा आपको कि T3 और T4, जो इसको तो बोलते हैं ट्राइथायरोनिन हार्मोन और T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये इसका डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन हैं। अब अपन देखते हैं हार्मोन के टाइप ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन किस तरीके से, हार्मोन कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तरीके के हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिक हार्मोन। अब सिनर्जिक हार्मोन वो होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम नहीं करते हैं, एक दूसरे के जैसा काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिनर्जिक हार्मोन। FSH व LH हार्मोन होते हैं वो सिनर्जिक हार्मोन होते हैं। अब देखें एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन, थोड़ा बहुत समझा दूं मैं इंसुलिन और ग्लूकागोन को। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। और एंटागोनिस्टिक का एक एग्जांपल और है, वो आपको मैं क्लियरली बता दूं तो थायरोकैल्सिटोनिन होता है और एक होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। जैसे हड्डियों का विघटन कर देता है, मतलब हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है उसको ये निकाल देता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। थायरोकैल्शियम लेवल को, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल को क्या करता है, घटाने का कार्य करता है। कैसे घटाएगा, क्योंकि डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे ब्लड से कैल्शियम खींचेगा और बोन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि आप ब्लड में शुगर लेवल, जो कैल्शियम लेवल होगा वो कम हो जाएगा। अब देखें तो न्यूरो हार्मोन होते हैं, उनको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया है। ये जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन एडिनिन नॉन एडिनिन के रूप है। अब देखें तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो एक्सीलरेशन का काम करते हैं एक हार्ट बीट के। अब यहाँ पर और देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वसी अम्ल होते हैं, किडनी, लीवर और सेमिनल वेसिकल्स द्वारा ये सीक्रेट होते हैं और अत्यधिक सक्रिय होते हैं। मतलब ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं, आसानी से इसको मतलब किसी भी कार्य को फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Thank you very much watching this video.